डॉलर आपके कंट्रोल में, इकोनॉमी आपके कंट्रोल में नहीं है, कोई चीज एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ट्रेन का सफर कभी किया ही नहीं है। पाकिस्तान में तो ट्रेन का कोई हाल नहीं है। अगर वो जिंदा सलामत वापस नहीं आता, वो अखबार में ही आता है। तो ये एक फेल्ड स्टेट की पूरी इंडिकेशन जो है ना, वो आपको अब मिल रही हैं। उनको कश्ती में बचाएं, हवाई जहाज नहीं, हमें कश्तियां चाहिए 400। तो सीधा सीधा इंडिया आता है क्योंकि चाइना अब गेम से बाहर आ जाता है। आपको एयरपोर्ट मिले, आपको फ्रेट कॉरिडोर मिले, आपको स्टोरेज मिले, आपको रॉ मटेरियल मिले और आपको मार्केट भी मिले। प्राइम मिनिस्टर कुछ भी कह ले, चाइनीज में कह ले, रशियन में कह ले, डोंट पे अटेंशन। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज जो मैं आपसे अंग्रेजी में बोल रहा हूँ। चाइना से कंपनियों को निकलना। आपकी जो करंट गवर्नमेंट है उसको, इवन दो इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, इट डज नॉट हैव अ मैंडेट। कहते हैं कि 25 किलोमीटर है रेंज इनकी। जो हमारा एक्सपोर्ट है, वी आर टारगेटेड 2.5 टाइम्स मोर फ्रॉम सी रूट। अगर मेरा मुल्क होता तो मैं कहता इमीडिएटली भाई आप इसको इधर डाइवर्ट करें, पब्लिक मर रही है भूख से। अभी तो आपको राइट। तो हमारा जो सी का फ्रंटियर है बहुत बड़ा है। चाइना से कंपनियों को निकलना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू सेव पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, हाउ टू सेव पाकिस्तान। सियासतदान भी एक्सपोज हो गए, जजेस भी एक्सपोज हो गए, जनरल्स भी एक्सपोज हो गए, इकोनॉमी डिफॉल्ट के करीब है। आपके पास क्या सोल्यूशन है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी न्यूज़ स्टूडियो में। एक तरफ तो इंडिया में है गति शक्ति, जिसमें कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड होगा। चाइना से कंपनियां इंडिया आए, ऐसा पूरा अपने इंतजाम कर रहे हैं। सिंपल में बोले तो चाइना की बज गई है बैंड, ठीक है। चाइना ने अपनी खुद की ही बैंड बजा दी है। उसके अनेक कारण है, वो और किसी दिन बताएंगे, पर चाइना ने बजा दी है अपनी बैंड। और कंपनियों को चाहिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उनको बिजली चाहिए, उनको स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर चाहिए, और सोने पे सुहागा उनको मार्केट चाहिए। अगर कोई चीज़ वो जिस देश में बनाते हैं उसी देश में बिकती भी है, तो मज़े ही मज़े हैं। अपने तो बन रहा भी गति शक्ति, ठीक है, जिसमें कि अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड होगा। सरहद के उस पार आ चुकी है भयंकर बाढ़। भयंकर बाढ़ में 1/3 देश गया डूब खाते पानी के नीचे। 1/3 भैंस पानी के नीचे बैठ चुकी है, ठीक। और उनकी लीडरशिप भी इतनी बड़बोली है कि डूबत जहाँ पानी पानी है, जहाँ 4 करोड़ लोग खुले आसमान में सो रहे हैं, उनको निकालने के लिए, उनकी मदद करने के लिए कश्तियों की बजाय अमेरिका से फाइटर जहाज ले रही है। अब जब उनके पास कोई पैसे नहीं है, जब वो दिवालिया स्थिति में है, तो वो उन फाइटर जहाज से करेंगे क्या? एक तरफ तो गति शक्ति बन रहा है और एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर की ऐसी बैंड बजी हुई है। वहाँ के लोग अपने पूरे जीवन में कभी ट्रेन में नहीं बैठे, अपने पूरे जीवन में कभी ट्रेन में नहीं बैठे। उन्होंने शायद ट्रेन कभी देखी है या नहीं देखी है वो भी नहीं पता। उनका यह मानना है कि ट्रेन में बैठते हो तो आदमी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचता, आदमी अखबार में पहुंचता है। ये हाल कर रखा है। ठीक है जी, अब इन 3 चीजों को आप जोड़ दे तो अब इसमें आइडिया क्या है? आइडिया इसका सेंटर पॉइंट है कि हमें एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर, एक नए लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बनाना। दूसरा ऑब्जेक्टिव, जो प्रोजेक्ट्स यहाँ डिले हो रहे हैं, देखिए प्रोजेक्ट डिले होता तो कॉस्ट ओवररन हो जाता, कॉस्ट ओवररन हो जाता तो वायबिलिटी प्रोजेक्ट की खटाई भी बढ़ जाती है। देखिए, जहां तक कि पाकिस्तान का सवाल है, ये मेरे ख्याल से जब आपकी जो करंट गवर्नमेंट है उसको, इवन दो इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, इट डज नॉट हैव अ मैंडेट। पब्लिक का मैंडेट नहीं है। तो अगर मैं कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहूँ पाकिस्तान में या कुछ अलायंस, देन आई विल बी वेरी नर्वस, क्योंकि हमको पता नहीं कि इस गवर्नमेंट के पास कितना सपोर्ट है, ठीक है। मैं कभी कभी नजम सेठी को सुनता हूँ, वो कहते हैं कि 25 किलोमीटर है रेंज इनकी बस उसके बाद इनकी हुकूमत है ही नहीं। तो सही क्या, प्रॉफिटेबिलिटी घट जाती है। नॉर्मल मैथमेटिक्स से, इकोनॉमिक्स से हर कोई जानता है। अगर हम प्रोजेक्टों को टाइम पे कंप्लीट करें, ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्टों को करें, और जो हमारे में गुड्स है, चीजें हैं, इनको हम इम्प्रूव करें। अभी जो हम आज से 7 साल बाद जो हमारा एक्सपोर्ट है, वी आर
टारगेटिंग 2.5 टाइम्स मोर फ्रॉम सी रूट, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनना है, आपको अपने जो पोर्ट्स है उनको बेहतर करना पड़ेगा। हमारे पास कहीं 100 पोर्ट्स है, उनको हम और बेहतर कर रहे हैं और पोर्ट बना रहे हैं। देखिए इतना बड़ा सी लाइन है हमारा, राइट, यहाँ अरबियन ओशन में, अरबियन सी में है, यहाँ हम इंडो पैसिफिक की अगर हम बात करें। जी हाँ, तो अमेरिका इज नॉट गोइंग टू मेक कोई ऐसी मेजर स्ट्रेटेजिक मूव जब तक पाकिस्तान का अगला इलेक्शन नहीं हो जाता। जी, तो जब अगला इलेक्शन होगा तो पता चलेगा कि विच वे द चिप्स आर गोइंग टू फॉल। अगर खान साहब जीतते हैं तो ठीक है, अगर वो हार जाते हैं तो विच एवर गवर्नमेंट कम्स इनटू पावर आफ्टर द नेक्स्ट इलेक्शन, वो जरा लेजिटिमेट गवर्नमेंट रहेंगी, उसके साथ पब्लिक का मैंडेट रहेगा। एंड आई थिंक कि वो उस गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर कैन स्पीक मोर कॉन्फिडेंटली विथ अमेरिका। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका विल इन्वेस्ट इन ए बिग वे इन पाकिस्तान until that। इंडियन ओशन की बात करें, दोनों साइड हमारे हैं, राइट, तो हमारा जो सी का फ्रंटियर है बहुत बड़ा है और हम सिल्क रूट पे भी बैठे हैं। अगर आप देखें तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है 2.5 टाइम्स हमें अपना ट्रेड जो है वो एनहांस करना है, राइट, ये पहला ऑब्जेक्टिव। हमें अपने सी पोर्ट्स डेवलप करने, सी पोर्ट्स के साथ हमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स जिन पे केवल माल चलेगा, हाई स्पीड ट्रेड नेटवर्क्स, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज पूरा, और फिर इंडस्ट्रियल एरियाज इनके आसपास, फिर इनके आसपास एयरपोर्ट्स। तो एक बहुत बड़ा मैसिव डेवलपमेंट है। आइडिया क्या है, देखिए अगर आप आज राइट, तो अब ये रावलपिंडी के साथ जो है वो मेरे ख्याल से खमर बाजवा साहब जो आज वॉशिंगटन में हैं, जी बिल्कुल मौजूद है, टू स्ट्रेंथन दैट रिलेशनशिप। तो ऐसा कुछ तो है नहीं स्पीड लाने में कि आपको सिस्टम प्रोसीजर दुरुस्त करने, ऑटोमेशन लानी है, तो यही चीज की है। इसमें हमने एक और चीज क्या की है एडिशन, 16 मिनिस्ट्रियों ने मिलके एक इसके एक पोर्टल बनाएंगे। हम हमेशा से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मैं पर्सनली कई डिबेट्स में नेशनल डिबेट डिमांड कर चुका हूँ, सिंगल विंडो क्लियरेंस। देखिए चाइना से कंपनियों को निकलना है, अब उनके पास वियतनाम भी है, बांग्लादेश भी, और भी ऑप्शन है, बट वाइबल ऑप्शन क्या? वाइबल ऑप्शन होती है फखर भाई जहां आपको जमीन मिले, लेबर कॉस्ट सस्ती हो, स्किल्ड अनस्किल्ड। और मेरे ख्याल से प्राइवेट में वो कहते होंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कुछ भी कह ले, चाइनीज में कह ले, रशियन में कह ले, डोंट पे अटेंशन, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज जो मैं आपसे अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मैसेज गोइंग टू बी, और ये भी कहीं लेबर दोनों मिले, आपको एयरपोर्ट मिले, आपको फ्रेट कॉरिडोर मिले, आपको स्टोरेज मिले, आपको रॉ मटेरियल मिले, और आपको मार्केट भी मिले। हम मार्केट भी तो है ना किसी के लिए। तो ये 8, और आपके पास एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो। ऐसा ना चाइना की तरह आपका आईपीआर चला रहे हैं, कल बोले कौन सा आईपीआर, ये तो हमारा है, ये तो हमारा प्रोडक्ट है। तो ये जो 10-12 चीजें जो मैंने आपको गिनाई, अगर इनका एक एमलगमेशन देखे, इनका एक रेडीमेड ऑप्शन देखे एशिया में, तो सीधा सीधा इंडिया आता, क्योंकि चाइना गेम से बाहर आ जा चुका है। हम इस अपॉर्चुनिटी को सेंस कर रहे हैं, तो इसीलिए तो मुझे ताजुब ये हुआ कि आपकी जो लीडरशिप है वो ये बात क्यों नहीं कहती है कि भाई जरूरत तो हमको इधर है, हम अभी कोई जंग नहीं लड़ने वाले हैं, जो आप 450 मिलियन हमको हथियार के लिए दे रहे हैं, हमें जंग पे थोड़ी जा रहे हैं। हमारी आवाम डूब रही है, उनको कश्ती में बचाएं, हवाई जहाज नहीं, हमें कश्तियां चाहिए। 450 मिलियन खाना पीना चाहिए सर, उनको मेडिसिन चाहिए। Why didn't they divert the funds? तो इस तरह का डिस्कशन नहीं होता। मुझे यार मैं समझता हूँ